रिश्तों के साथ पहली सैलरी का सुख। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, नेहा, अगर तुम्हारी सैलरी आ गई है तो इस महीने की यह ईएमआई प्लीज़ तुम भर दो। मेरी सैलरी में अभी थोड़ा समय लगेगा। सोनिया ने काम करते करते कहा, ठीक है। 6 साल की लिविशा ने कहा, दादी, पापा को सैलरी मिलती है, मम्मा को भी सैलरी मिलती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। बच्ची की बात सुनकर नेहा और रमेश मुस्कुराने लगे। लिविशा बेटा, पापा और मम्मी ऑफिस जाकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ। और लिविशा की दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन लिविशा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दादी, आप घर पर रहकर भी कितना काम करती हो। मम्मा पापा के ऑफिस जाने से लेकर वापस आने तक आप मेरी और इस घर की देखभाल करती हो। मेरी पढ़ाई का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। आप मुझे पढ़ाती हो और साथ ही मेरी सभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी अच्छे से करवाती हो। इसीलिए मैं क्लास में टॉप करती हूँ। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हो, तभी तो मम्मी पापा बेफिक्र होकर अपने ऑफिस का काम कर पाते हैं। और आपके हिसाब से इन सब कामों की कोई कीमत नहीं है और इसलिए कोई सैलरी भी नहीं। लिविशा की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी बड़े चुप हो गए और सन्नाटा छा गया। लिविशा की दादी ने बड़े प्यार से कहा, किसने कहा कि इन सब कामों की कोई कीमत नहीं है और मुझे सैलरी नहीं मिलती। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, यह मेरी सैलरी है। मेरा और नेहा का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा दोस्त का है, यह मेरी सैलरी है। मेरा बेटा मुझे मान देता है और मेरी कोई बात अनसुनी नहीं करता, यह मेरी सैलरी है। मैं तुम्हारी मम्मा से या पापा से कभी भी पैसे मांगती हूँ तो उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कितने और क्यों चाहिए। यह विश्वास मेरी सैलरी है। लिविशा बेटा, हमेशा सैलरी कागज़ के रूप में मिले यह ज़रूरी नहीं। मेरी कमाई, मेरी सैलरी, ये रिश्ते हैं जो मैंने कमाए हैं। बेटा, बेशक सभी कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल होता है और मैंने ये भरपूर कमाए हैं। दादी की बात सुनकर लिविशा बोली, सच्ची दादी, आप तो बहुत अमीर हो, कहकर गले लग गई। लेकिन माँ, लिविशा ने सही कहा, आप हो तभी तो मैं और रमेश निश्चिंत होकर अपना काम कर पाते हैं। अब बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कि आपकी खुद की कमाई हो, जिसे खर्च करने के लिए ना किसी से इजाज़त लेनी पड़े और ना ही किसी को हिसाब देना पड़े। नेहा ने अपनी सास का हाथ पकड़कर कहा। नेहा की सास ने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे मुझे हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है जब तुम सबके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। तभी लिविशा ने कहा, वही तो मैं भी कब से दादी को समझा रही हूँ कि आप ट्यूशन क्लास शुरू कर दीजिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। लिविशा की बात सुनकर नेहा और रमेश ने माँ जी की तरफ देखा और कहा, माँ, ये लिविशा क्या कह रही है और यह ट्यूशन क्लास का क्या चक्कर है। अरे कुछ नहीं, ये लिविशा तो ऐसे ही बातें बना रही है। माँ जी ने बात को टालना चाहा। लिविशा कहने लगी, मम्मी पापा, मैं बताती हूँ। मेरी दोस्त नेहा की मम्मी ने पूछा कि तुम क्लास में हमेशा टॉप करती हो, किससे ट्यूशन लेती हो। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरी दादी पढ़ाती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह दादी से मिलने भी आई थी। उन्होंने दादी से कहा कि नेहा और साथ के 2-4 बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन ले लें, लेकिन दादी ने कहा कि उनसे नहीं होगा। माँ, आपने क्यों मना कर दिया। वह तो अच्छी बात है, आपने मुझे पढ़ाया और अब आप लिविशा को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हो, फिर आपसे क्यों नहीं होगा। रमेश ने हौसला देते हुए अपनी माँ को ट्यूशन देने के लिए तैयार कर लिया। अब 1 महीने बाद माँ जी ने रेस्टोरेंट में अपने बेटे, बहू और पोती के साथ अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी में पार्टी रखी। आज माँ जी के चेहरे पर रिश्तों की कमाई के साथ साथ उनकी पहली सैलरी का सुख और संतोष का आनंद आंखों में खुशी बनकर भरा हुआ था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।